एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखेंगे। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है ना, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको पॉजिटिव फील होता है और आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी क्लेम कीजिएगा जो भी एनर्जीज निकल के आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज है इस समय। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। ओके, तो यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस समय मेरे व्यूवर्स को लेकर। बताइए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर। ओके, 10 ऑफ सोट्स का कार्ड है यहाँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, पता नहीं सोट्स क्यों निकला। तो यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। ओके, द स्टार का कार्ड है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर है 7 ऑफ सोट्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स। ओके, तो यहां पर जो आपके पार्टनर के जोडिक साइन मुझे यहां पर दिख रहे हैं, तो मुझे यहां पर दिख रहा है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और मुझे यहां पर दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे जोडिक साइन यहाँ पर हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो जोडिक साइन यहाँ पर सारे प्रेजेंट है, कुछ भी हो सकता है आपका पार्टनर का जोडिक साइन। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा, आप दोनों के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं ना, आप दोनों के बीच में यहाँ पर इश्यूज तो मैं देख ही रही हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे नो कांटेक्ट दिख रहा है आप लोगों का, या सेपरेशन में हो आप, या ऑन ऑफ सिचुएशन है, ये कभी आपको कॉल करते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज दिखते हैं, अपनी फैमिली के इश्यूज दिखते हैं मुझे यहाँ पर। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि या तो इनके सर पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जहां पर फैमिली थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। बेसिकली सुकून नहीं है इनकी लाइफ में, जिंदगी में इनकी सुकून नहीं दिख रहा है, टेंशन, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके सर पे, बर्डन फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबदबाव कहते हैं ना परिवार वालों का, वो चीज मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में दिख रहा है। बहुत ज्यादा इमोशनल करते हैं ये लोग आपके पार्टनर को, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जिसके चलते इनकी फैमिली ने हो सकता है आपको रिजेक्ट किया, या आप दोनों के बीच में दूरियां ले आई है, या आप दोनों को सेपरेशन में डाल दिया है। बहुत ज्यादा ये सुनने वाले हैं अपनी फैमिली की, ये चीजें देख रही हूं मैं, बहुत ज्यादा सुनते हैं, यानी कि इनका दिल भी कुछ कहता है ना, तो भी वो उसको छोड़ करके अपनी फैमिली वालों की सुनते हैं। वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जीज थोड़ी ज्यादा पिक हो रही है, हो सकता है इनकी मदर या सिस्टर, या फिर कोई फीमेल रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। किसी फीमेल के चलते ना, किसी लेडी ने आप दोनों का रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करना, वो एनर्जीज मुझे दिख रही है, किया है, जिस वजह से आज आप लोग सेपरेटेड हो, दूर हो।
उनकी बातों, कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये थर्ड पार्टी में चले गए और आपको धोखा दिया है, चीट किया है आपके साथ, बोला कुछ और किया कुछ। बोलते तो रहे कि हाँ मैं शादी करूंगा या करूंगी या तुम्हारा साथ दूंगा दूंगी या आप ऑलरेडी मैरिड हो, और ये सडन बदल गए थर्ड पार्टी की बातों में आकर और आपको चीट किया है, धोखा दिया है। वो चीजें मैं देख रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है प्लानिंग प्लॉटिंग के चलते ना थर्ड पार्टी ने ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की जिस वजह से आप दोनों आज अलग हो, और ये कहीं ना कहीं उनकी बातों में आए हैं और इन्होंने भी आपको धोखा दिया। लिटरली ना आपके अंदर इतनी फीलिंग्स डाली, आपसे नजदीकियां बढ़ाई और लास्ट में इन्होंने आपको डिच कर दिया, धोखा दे दिया। वो एनर्जी बहुत हो सकता है बहुत मैनिपुलेटिव है, ये बहुत मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर की, बहुत मैनिपुलेटिंग है, बहुत कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया है, कहीं ना कहीं नहीं, मुझे इवन दिख ही रहा है इन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया आपके साथ। जिस चीज का कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आने वाले टाइम पे कर्मा मिलने वाला है, या फिर और थर्ड पार्टी के साथ, या फिर थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आने वाली है, जिस वजह से या आ चुकी है कुछ लोगों के लिए, ये भी मुझे दिख रहा है, जिस वजह से ना अब ये बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लिटरली इनको रियलाइज हो गया है, पछतावा बोलते हैं ना अपने किए पर, वो चीज मैं देख रही हूँ। बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, अब सच्चाई के साथ, जेन्युइन फीलिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देखो ये भी सुकून में नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी ऐसी एनर्जीज इनकी हो गई है कि एकांत में चले जाओ, अकेले चले जाओ, कुछ हर चीज होने के बाद भी ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, यानी कि आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल ये सोचते हैं, याद करते हैं, आपको याद करते हैं, कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं, सुधरना चाहते हैं, क्योंकि गलती तो बहुत की है, जो चीजें की ना इन्हीं पे भारी पड़ गई, बोलते ना किसी और के लिए गड्ढा खोदा और मैं खुद ही गिर गया या गिर गई, कुछ वो वाली चीज दिख रही है। ओके, बट हाँ अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बेसिकली। हो सकता है इनकी करियर के लिए ये परेशान रहते हो, करियर भी इनका कहीं ना कहीं सही होता जा रहा है, वो चीजें दिख रही हैं, करियर भी अच्छा हो रहा है इनका, बट स्टिल वहां भी सुकून नहीं है। बट सुकून जो होता है ना, सुकून नहीं है बेसिकली, चाहे अच्छा पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, पर एक सुकून नहीं है। यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड, तो मुझे दिखता है आप कब से जस्टिस की मांग कर रहे हो, यूनिवर्स से, गॉड से, डिवाइन से, तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। ओके, न्याय होगा आपके साथ, वो एनर्जीज मैं देख रही हूं। आप जो चाहते हो ना इस कनेक्शन में, आपको सब मिलेगा, चाहे आप चाहो ना चाहो इनको अपनी लाइफ में वापस आए ना आए, आप जो भी चाहते हो इनसे। बट मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, आप कितने अच्छे दिल से, सच्चे दिल से इनके लिए किया है, तो आपके साथ बुरा तो मुझे यहाँ पर होते बहुत हो गया, मतलब बुरा होना था वो हो गया, बट अब नहीं होगा, अब आपके साथ न्याय होगा। क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, जस्टिस का कार्ड है, न्याय होगा। यहां पर मैंने फ्लेम जला लिया गाइस, आपको 3 बार उनका नाम लेना है, फेस विजुअलाइज करना है, ओके, अपने पार्टनर का। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो। देखो बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं आप दोनों के कनेक्शन में, और ये दूरियां इन्होंने खुद से क्रिएट करी है, इन्होंने इतना दूर कर दिया ना आपको अपने से, तो अब ये उस चीज को सोच के बहुत पछता रहे हैं, परेशान है, लिटरली परेशान है। अब ये उन दूरियों को खत्म भी करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, मतलब इतना क्लियर माइंडसेट तो नहीं है इनका, अभी भी कंफ्यूजन बहुत भरी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मन के कोने से इनको ऐसा लगता है कि खत्म की जाए, चीजें ठीक की जाए, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। बट स्टिल ना अभी या तो इनको कर्मा मिलना बाकी है या कर्मा अपना भोग रहे हैं, और ये चीज तो होनी ही है, गलत करेंगे तो गलत ही मिलेगा। और इवन थर्ड पार्टी ने जो भी इनका कान भरे, थर्ड पार्टी का भी ना कहीं इंटेंशंस
सही नहीं थे आपके लिए या इनके लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए, तो वहां पर थर्ड पार्टी के इंटेंशंस इनको कहीं ना कहीं, मतलब इतना तो सामने नहीं आए पर डीप डाउन कहीं ना कहीं पता है। अब इनको फील हो रहा है, लिटरली फील हो रहा है। आपकी एनर्जीज में यहां पर देखूं तो आप अभी, आप ना इतना सोचते नहीं हो कि क्या होगा। अब आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। देखो, एक जस्टिस तो आप आज भी चाहते हो कि ऊपर वाला न्याय करे आपके साथ, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है और आपको बदले में धोखा मिला है। तो आपकी एनर्जीज एक टाइम पे बहुत सैड रही हैं, आप बहुत परेशान रहे हो इनको लेकर, इनकी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत बहुत ज्यादा परेशान रहे हो आप। बट लिटरली आपने, अब आप संभल गए हो, कहीं ना कहीं आपने अपने को संभाल लिया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना, डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, जिन्हें भी आप मानते हो ना, वो आपके साथ है। क्योंकि आप इतनी प्रेयर करते हो या फिर इतना बिलीव करते हो डिवाइन पर, आपको कहीं ना डिवाइन पे बिलीफ बनाए रखना पड़ेगा। वो डिवाइन पे, यूनिवर्स में ट्रस्ट करना ना छोड़िएगा, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपको न्याय दिलाएंगे, जस्टिस होगा, तो उन पे जरूर ट्रस्ट कीजिएगा। और एक कमेंट में ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा जिन्हें भी आप मानते हो उनकी तरफ, ओके? क्योंकि वो आपके साथ हैं, आपको ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। क्योंकि आप बहुत, एक टाइम पे आप बहुत परेशान रहे हो, क्योंकि कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है, ओके? तो वो चीजें हैं, आपने सच्चे दिल से जो चीजें की हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि ठीक है, जितना होना था वो हो चुका है। कहीं ना कहीं कर्मा था, थर्ड पार्टी के साथ आपका कर्मा था, और कहीं ना कहीं वो चीजें हो गई हैं। अब आपके साथ सब अच्छा ही होगा, वो मैं एनर्जीज देख रही हूँ। क्योंकि आप भी इतना स्ट्रांग हो चुके हो, अब आप भी इतने इनसे दूर रहकर हो चुके हो कि अब आपको भी इतना सच आदत हो, कहते ना आदत पड़ जाती है उन चीजों की, तो वो चीजें मुझे दिख रही हैं जैसे आपको आदत पड़ गई हो, और कहीं ना कहीं इन पे ट्रस्ट नहीं है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनकी एनर्जीज ऐसी हो गई ना, ये आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि लिटरली इनको रियलाइज, बोलते हैं ना, समय के साथ समय और अक्ल की भेंट नहीं होती है। मतलब समय जब था तब इन्होंने आपको की केयर नहीं की, आपको उस समय उतना वो चीजें नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे, ना आपके लिए स्टैंड लिया। बट स्टिल अब समय चला गया है, यानी कि आप अब इतना इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, अब आप इनसे कुछ नहीं चाहते हो, या आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई है कि बस हर्टफुल वाली, आप एकदम, इन्होंने आपको इतना हर्ट किया है कि परेशान किया है लिटरली। आप इतनी ऐसी एनर्जीज में हो, अब आपको फर्क भी नहीं पड़ता। बट आप चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो एक सॉरी, इनको रियलाइज हो, वो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो। तो यूनिवर्स, और लिटरली मुझे दिख रहा है यहाँ पर हो रही है, मतलब इनको रियलाइजेशन हो रहा है जो किया है। डीप डाउन यहाँ रियलाइजेशन है, ओके? क्योंकि ये सोच रहे हैं अपनी गलती के बारे में, समय भी सोच रहे हैं, और सोचते हैं जब भी अकेले होते हैं, इन्हें कहीं ना कहीं वो चीजें इनके मन में तो आती हैं कि क्या किया था, चाहे जो भी गलत किया हो, चाहे किसी की बातों में आके किया हो, बट किया तो इन्होंने था, तो वो चीजें ये फील करते हैं। तो चलिए थोड़े से इनकी और फीलिंग्स देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू, और क्या फीलिंग्स निकल के आती है, ओके? तो यहाँ पर थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, ओके? यहाँ पर है, यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। आपने हमेशा इनको ना अप्रिशिएट किया है, हमेशा आपने इनको ऐसे देखा है कि हाँ अच्छे लगते हैं, चाहे ये कैसे भी लगते हो, बट आपने इन्हें अप्रिशिएट किया है, ओके? वो चीजें ये याद कर रहे हैं कि आप हमें अप्रिशिएट करते थे। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। तो मुझे दिख रहा है कि अब इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हो, या थे, इनकी लाइफ में थे। तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी में जाके या लोगों को देखकर ये समझ चुके हैं ना कि एक कंपेयर करने लगे हैं, एक समझ चुके हैं कि आप अच्छे थे। वो चीजें मैं देख रही हूँ। यू फाइंड माई
वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। तो आप इनकी वियर्ड से वियर्ड हैबिट्स ना, इनकी अजीब सी आदतों को भी अच्छे से संभालते थे, उनको भी अप्रिशिएट करते थे, इतना गाइडेंस देते थे, इतना समझाते थे। तो वो चीज़ें इनको याद आ रही हैं, क्योंकि जब इंसान दूर हो जाता है किसी से, या बोलते ना, तब कमी का एहसास होता है। अगर कोई भी चीज़ इजीली मिल जाए तो वो चीज़ नहीं होती है, वो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती है। बट हाँ, अगर हार्ड वर्क करके मिले तो उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ इनकी नज़रों में ना, अब आपकी वैल्यू बढ़ गई है। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्रूमी, यू आर स्टिल एडोरेबल। अब ये ना, हो सकता है कि पास्ट में जब भी आप गुस्सा करते थे तो इनको ऐसा लगता था कि चिढ़ सी होती थी, बट अब स्टिल मुझे दिख रहा है कि आप इनको अच्छे लग रहे हो, गुस्से में भी आप अब इनको अच्छे लगते हो। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। तो आप ना छोटी छोटी चीज़ों में खूबसूरती निकालते थे और अप्रिशिएट करते थे, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ निकालते थे इनके साथ। तो वो चीज़ें ये याद कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। तो आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि कितना आपकी आवाज़ अंदर तक कितनी मेरी चले जाती थी। बेसिकली ये आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो किया है ना उसका पछतावा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वही है, नहीं आ पा रहे हैं। अगला एक्शन मैं बताऊं आपको, अगला कदम इनका नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लुएंस है यहाँ पर थर्ड पार्टी का। अभी भी लिटरली मुझे दिख रहा है, अभी भी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस और थर्ड पार्टी इश्यूज हैं। कहीं ना कहीं चेहरा सामने आया है, कहीं ना कहीं इंटेंशन पता है, बट फिर भी ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं। और क्योंकि इनको ना अभी थर्ड पार्टी के साथ अपना कर्मा बैलेंस करना है, आपके साथ अपना कर्मा बैलेंस करना है, जिस वजह से ये नहीं आ रहे हैं। या आपका और थर्ड पार्टी का कर्मा है, वो बैलेंस होना है। ओके, बट आएंगे, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आ रहे हैं कि और आएंगे ही नहीं, आएंगे लेकिन। ओके, तो यस डियर, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को।